मैं हेमराज कमौत आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का कैलकुलस पार्ट, जिसके अंदर अपन सबसे पहले देखेंगे चैप्टर नंबर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, सातत्य और अवकलनीयता। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये समझ में आ जाएगा तो आगे वाले चैप्टर भी समझ में आ जाएंगे। जैसे अपन देखेंगे डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं अपन, उसके एप्लीकेशन, और इंटीग्रेशन और उसके एप्लीकेशन। तो कहने का मतलब ये आपको समझ में आना चाहिए। ये यानी सातत्य, सबसे पहले अपन देखेंगे सातत्य और अवकलनीयता बारे में देखेंगे। तो पहले ये आपको समझ में आना चाहिए क्या होता है सातत्य, कॉन्टिन्यूटी क्या होती है। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, अपन इसे भी एक जुगाड़ के द्वारा समझने वाले हैं। ऐसा जुगाड़ जिसे आप ना कभी नहीं भूलोगे लाइफ में। तो देखो क्या है कि जैसे टीवी में एक सीरियल आता है, प्रोग्राम आता है क्या, खतरों के खिलाड़ी। तो आज अपन खतरों के खिलाड़ी बनने वाले हैं और देखते हैं कि रियल में अपन है कि नहीं है खतरों के खिलाड़ी। समझ गए। तो देखो सबसे पहले अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। तो देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देंगे कॉन्टिन्यूटी यानी सातत्य। तो कॉन्टिन्यूटी से अपन ऐसा समझ सकते हैं कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो देखो क्या है यहां पे मतलब, कॉन्टिन्यूस का मतलब अपन जानते हैं क्या होता है, लगातार। लगातार का मतलब ऐसे भी समझ सकते हैं विदाउट एनी ब्रेक। क्या है यहां पे, लगातार क्या होना चाहिए अपने पास, फंक्शन होना चाहिए। अब फंक्शन लगातार कैसे हो, तो फंक्शन से क्या समझो कि यहां पे आप फंक्शन की क्या, ग्राफ। तो क्या है यहां पे देखो, आप क्या करोगे, सबसे पहले कोई फंक्शन दे रखा है उसकी क्या, ग्राफ ड्रॉ करो, ग्राफ बनाओ। अगर ग्राफ कैसे है, लगातार है, विदाउट एनी ब्रेक, कोई भी ब्रेक नहीं है ग्राफ के अंदर, इसका मतलब अपन क्या बोलेंगे उस फंक्शन को, कैसे बोलेंगे, कॉन्टिन्यूस फंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे उससे अपन, कॉन्टिन्यूस फंक्शन बोलेंगे। जैसे हिंदी में अपन क्या बोलते हैं, संतत फलन। जो फंक्शन होगा वो कैसा होगा, संतत होगा, कॉन्टिन्यूस होगा अपने पास। समझ गए। यानी क्या, वापस से देख लो, कोई फंक्शन है उसका ग्राफ बनाओ। अगर ग्राफ कैसा है, लगातार है, कोई ब्रेक नहीं है, टूटा हुआ नहीं है। जैसे मान लो ये कोई कर्व अपने पास, और ये कोई फंक्शन मान लो उसका कर्व है, ये कोई कर्व है, तो बताओ ये टूट गया ना। तो टूटने का मतलब, अगर ये टूट जाता है ग्राफ, तो इसका मतलब वो फंक्शन कैसा होगा, असंतत फलन होगा। कैसा होगा, असंतत फलन। असंतत को अपन क्या बोल देंगे, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बोल देंगे। समझ गए। क्या करना है, ग्राफ बनाना है, उसको चेक करना है, लगातार है, विदाउट एनी ब्रेक है, इसका मतलब अपन क्या बोल देंगे, फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, सतत फलन है। अगर अपने पास टूटा हुआ फंक्शन का ग्राफ या कर्व टूटे हुए हैं इधर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, असंतत फलन हो जाएगा। क्लियर है, समझ गए। अब देखो इसे अपन एग्जाम्पल के द्वारा और अपन समझते हैं और इसकी कहानी देखते हैं अपन। तो देखो जैसे मान लो अपने पास कोई फंक्शन है f(x = x), और अपने को एक बात पता है क्या, f(x = क्या होता है, y होता है। तो अपन इसकी जगह y लिख लेते हैं। तो ये एक फंक्शन दे रखा है अपने को। अब देखो ग्राफ तो इसका तो आता ही है बनाना, बना सकते हो ना। अरे वो x = 1 रखना, 2 रखना, 3 रखना, वैल्यू मिलती जाएगी y की अलग अलग। तो इसका ग्राफ बनेगा इस टाइप से। तो बताओ फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है, संतत फलन है कि नहीं है ये। तो ये संतति तो है, देखो लगातार चल रहा है, कहीं पे भी टूट रहा नहीं है। या फिर इसकी एक डेफिनेशन ऐसा भी अपन बोल सकते हैं क्या, कि अगर अपन ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, अपने को पेन उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, तो उसको अपन कैसे बोलेंगे, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बोलेंगे। देखो ये मार्कर है, मैं यहां से इसको ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, ये लो, कहीं पे भी उठाने की आवश्यकता पड़ेगी मेरे को, यानी उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ा ना, इस मार्कर को कहीं पे भी उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो गया। कैसा हो गया, संतत फलन हो गया। और कॉन्टिन्यूटी चेक करने का मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूटी चेक करने का मतलब यही होता है कि आप उसको देखो कि फंक्शन लगातार है कि नहीं है। समझ गए क्या, ऐसा क्वेश्चन आएगा, कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है अपने को, कॉन्टिन्यूटी चेक करो, सातत्य तक चेक करो किसी फलन की। तो अपन देख लेंगे अगर लगातार है तो अपन बोल देंगे कैसा फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो लगातार है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो गया ये। इसके बाद में अगर सेकंड अगर अपन ले तो ऐसा ले लेते हैं, कोई फंक्शन है
y इक्वल क्या है एक्स स्क्वायर। तो ग्राफ तो आप ड्रॉ कर सकते हो। तो जैसे मान लो इसका अगर अपन ग्राफ देखें तो कैसे आएगा, इस टाइप से बनेगा। तो बताओ कहीं पे भी यहाँ से चले अपन कहीं पे भी, यानी जो पॉइंट मिलेंगे ना, जैसे रखोगे आप अलग अलग पॉइंट, उनको ज्वाइन करोगे आप, तो इस प्रकार से बन जाएगा अपने पास, ये कर्व बन जाएगा। अब देखो इसको अगर अपन ज्वाइन करें सभी पॉइंटों को, तो कहीं पे पेन उठाने की आवश्यकता पड़ रही है क्या अपने को? नहीं पड़ रही है ना, लगातार है, कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रहा है ग्राफ अपना। इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया, कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो गया, संतत फलन हो गया। इसके बाद में और ले लो, जैसे मान लो अपन ले लेते हैं थर्ड y इक्वल 1/x, ये ले लेते हैं अपन। तो देखो इसका अगर अपन ग्राफ बनाए तो कैसा होगा इसका ग्राफ, जैसे अपन x की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव रखेंगे ना, तो आपको हमेशा ना ग्राफ इस टाइप से मिलेगा। और अगर अपन x यहाँ पे क्या लेता है, नेगेटिव लेता है, तो हमेशा आपको ग्राफ इस टाइप से मिलेगा। तो बताओ ये फंक्शन अपने पास कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है? ये नहीं है। देखो पहली बात यहाँ समझो, जैसे अपन जैसे मान लो इसको ड्रॉ करेंगे, तो अपने को इसको ड्रॉ करने के लिए पेन उठाना पड़ेगा ना, और मैंने क्या बताया, पेन उठाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए अपने को। अगर अपन पेन उठाते हैं, इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो गया, असंतत फलन हो गया, वो टूट गया ना ग्राफ, इधर ये रहा इधर ये रहा, टूट गया, लगातार नहीं चल रहा है, तो फंक्शन कैसा हो गया, ये असंतत फलन हो गया। समझ गए होंगे। और अगर बात करें तो देखो देख लो, चाहे एग्जांपल बहुत सारे अपने पास, y इक्वल mod x, अगर इसका अपन अगर वो कर्व ड्रॉ करें अपन इसका, तो देखो क्या हो जाएगा ग्राफ, अगर देखें तो इस टाइप से इसका ग्राफ बनेगा। तो बताओ कहीं पे पेन उठाने की आवश्यकता पड़ रही है क्या अपने को, लगातार है फंक्शन। इसका मतलब क्या, ये भी कैसा फंक्शन है, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, एक संतत फलन है। क्लियर है। और अगर आप देखना चाहो तो देखो sin x का ग्राफ देख लो, वो भी कंटिन्यूस होता है। tan x का देख लो, y इक्वल tan x का अगर अपन ग्राफ देखें तो ग्राफ कैसे बनता है इसका, tan x का इस टाइप से बनता है। समझ गए क्या, इसी टाइप से बनता है। तो बताओ ग्राफ कौन सा है, ये कंटिन्यूस है डिसकंटिन्यूस? डिसकंटिन्यूस दिख रहा है अपने को, यानी अपने को पेन उठाने की आवश्यकता पड़ रही है, टूटा हुआ है ग्राफ। इसका मतलब ये फंक्शन जो tan x है वो कैसा है अपने पास, एक डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, एक असंतत फलन है। क्लियर हो गई होगी मेरे हिसाब से बात। ग्राफ से तो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन जैसे मान लो आपके पास कोई फंक्शन ऐसा है, f(x) इक्वल अपने को दे रखा है क्या, e पावर x 1 प्लस, यहाँ पे है x स्क्वायर प्लस 5, x लेस देन इक्वल 0, x ग्रेटर देन 0, ये कोई फंक्शन है। अब देखो यहाँ पे, यानी आपको क्या दो फंक्शन कमांड रूप में दे दिए, ये फंक्शन है, ये कब है, x इक्वल 0 और लेस देन के लिए ये काम में आएगा, x ग्रेटर देन 0 के लिए ये काम में आएगा। तो दो फंक्शन दे दिए। अब देखो, अब आप ऐसे सोचोगे यार ग्राफ बना के अपन देख ले कि कॉन्टिन्यूटी इसकी चेक कर ले, कंटिन्यूस है कि नहीं है, संतत है कि नहीं है। तो फिर तो ये देखो ग्राफ ही बनेगा आज तो अपने से, 2-4 दिन तो इसी में लग जाएंगे। यानी कहने का मतलब ग्राफ बनाना इसका थोड़ा मुश्किल है, हार्ड काम है। तो फिर अपन क्या करें, कोई ना कोई तो रास्ता है, कैसे चेक करें इसकी कॉन्टिन्यूटी। तो इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करने का तरीका है क्या, मैथमेटिकल अप्रोच अपने को काम में लेना पड़ेगा यहाँ पे। अब वो क्या है, कैसे अपन देखेंगे, तो वो अभी देखो अपन डिस्कस करते हैं उसके बारे में। तो कहने का मतलब क्या होगा, ग्राफ से तो आप देख सकते हो डायरेक्ट, ग्राफ से देखना देखो बिल्कुल आसान है। अब फंक्शन अपने पास इस टाइप का आ जाए, ग्राफ बनाना थोड़ा मुश्किल हो, और लगभग देखो अपन यही करेंगे काम, जो भी एक्सरसाइज है आपकी उसको अपन है ना ग्राफिकली सोल्व नहीं करेंगे, मैथमेटिकली अपन मैथमेटिकल अप्रोच ही काम में लेंगे सोल्व करने के लिए क्वेश्चंस को। तो देखो समझते हैं क्या है, और अपना जुगाड़ भी देखते हैं, जुगाड़ के माध्यम से समझते हैं अपन। तो टीवी पे एक प्रोग्राम आता है, कौन सा, खतरों के खिलाड़ी। आपको बहुत अच्छा लगता है ये, तो आपने सोचा कि यार अपन भी एक बार खतरों के खिलाड़ी बन के देखते हैं, तो कोशिश करते हैं। तो आपने भी क्या किया, पार्टिसिपेट किया इसमें। तो आपको टास्क दिया गया क्या
कि ये एक पर्वत है, ये एक पर्वत है, इसको क्या कर रहा है, एक पुल है ना, इन दोनों को जोड़ रहा है। आपको क्या इस पुल को पार करना है, ये बोला गया आपको। अब ये पुल है ना बना हुआ किसका, लकड़ी की पट्टियों से बना हुआ है, समझ गए ना, इस टाइप से है। अब आपकी आंखों पर पट्टी बांध के आपको यहां पे खड़ा कर दिया गया और आपको ये बोला गया कि ये है ना पुल, ये जो लकड़ी की पट्टियां ना ये टूटी हुई है, और ऐसे थोड़ी पार करना है कि हाँ पट्टी बांध कर हाँ पार कर लो तो आप सीधे से चले जाओगे। तो यहाँ पे ट्विस्ट कह दिया गया कि ये है ना लकड़ी की पट्टियां ये टूटी हुई है एक साइड से, अब ये किधर से भी हो सकती है। तो ये बात सुनते ही आपके उठ गए होश कि यार घर पे आराम से बैठे थे, ये क्या मुसीबत मोल ले ली, समझ गए क्या। अरे ऐसे ही थोड़ी है, थोड़ा सा भी पैर आगे पीछे हुआ नीचे डायरेक्ट अगली मीटिंग भगवान से ही, फिर तो क्लियर है। तो फिर क्या, तो देखो भगवान हमेशा एक बात कहते हैं, क्या कहते हैं कि हर मुश्किल का हल होता है, आज नहीं तो कल होता है, कि हर मुश्किल का हल होता है आज नहीं तो कल होता है, बस तू आंखों से आंसू मत बहाना क्योंकि आंसू तो गंगाजल होता है। अरे क्या होता है, गंगाजल होता है। तो आपने क्या, आपने थोड़ा सा सोचा कि आपने सोचा कि यार अपन क्या करते हैं, ऐसा चेक कर लेते हैं, ऐसा चलते हैं क्या कि आप है ना क्या करोगे, कॉन्सेप्ट को समझना। देखो कि आप अपना पैर है ना धीरे धीरे आगे करोगे, एक कदम आगे, क्लियर है। और क्या करोगे, जहां पे खड़े हो वहां से एक कदम धीरे धीरे क्या करोगे, पीछे आप किसको होगे। अगर आपको समतल मिलता है यानी टूटा हुआ नहीं मिलता है, अरे एहसास तो हो जाता है टूटा हुआ है कि नहीं है। अगर टूटा हुआ नहीं मिलता है तो आप वहां पे क्या बोलोगे, एक नारा लगा देना, क्या फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस है। कैसा है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। समझ गए क्या। अगर टूटा हुआ तो पता चल ही जाएगा, एहसास हो ही जाता है। ऐसे धीरे धीरे चलना है, एक स्टेप क्या करने का मतलब क्या है, वापस समझ लो। जहां पर भी खड़े हो वहां से क्या एक स्टेप आगे चलो, एक कदम आगे धीरे धीरे, और एक कदम क्या पीछे। अगर देख लो कहीं पे गड़बड़ तो नहीं है, गड़बड़ नहीं है तो आप क्या बोलोगे, फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। और इसी प्रकार से करते हुए अपन क्या या तो ये इधर या फिर इधर देखते जाएंगे और देखते देखते क्रॉस कर देंगे इस पुल को। क्लियर है। तो ऐसी मुसीबत बार बार मोल मत ले लेना, एक बार तो कैसे जैसे अपन ने कर लिया काम। तो देखो क्या हुआ, क्या समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट क्या है यहां से ये समझो कि आप क्या जहां पे भी हो वहां से वापस देख लेना, यही अपना कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि आप जहां पे भी खड़े हो वहां से चलो। अब वहां से चलो एक स्टेप आगे, एक स्टेप पीछे। क्लियर है। अपन मान लेते हैं इस पॉइंट को जहां पर अपन खड़े हैं वो क्या है, अक्स इक्वल ए है। अक्स इक्वल कितना है, ए है। और एक स्टेप आगे, एक स्टेप आगे का मतलब क्या है, ए से कुछ ज्यादा थोड़ा सा। तो अपन मान लेते हैं ये पॉइंट है अक्स इक्वल ए प्लस एच। कौन सा पॉइंट है, ए प्लस एच। ए में प्लस कर दिया ना अपन ने। और एक स्टेप पीछे का मतलब क्या हो गया, इधर पीछे चलेंगे तो ये क्या हो गया, ए माइनस एच। तो इधर तो अपन आगे चल रहे हैं, इसको तो अपन क्या बोल रहे हैं, किधर चल रहे हैं अपन, राइट साइड में चल रहे हैं। इधर चल रहे हैं तो क्या लेफ्ट साइड में चल रहे हैं अपन। क्लियर हो गया क्या। तो देखो क्या यहां से क्या समझना पड़ेगा कि जहां पर खड़े हो वहां पर एक तो फंक्शन की वैल्यू और जस्ट एक स्टेप आगे फंक्शन की वैल्यू। कौन सा पॉइंट हो गया, ए प्लस एच पॉइंट हो गया एक्स इक्वल। और जस्ट एक स्टेप पीछे जहां पे खड़े हो उससे एक स्टेप पीछे पॉइंट कौन सा, ए माइनस एच। ए माइनस एच पे फंक्शन की वैल्यू अगर इक्वल है तो अपन क्या बोल देंगे, फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, कहीं पे टूटा हुआ नहीं है। अपन क्या कर सकते हैं, इधर से चल सकते हैं, आराम से जा सकते हैं धीरे धीरे। क्लियर है क्या, बात समझ गए क्या, क्या करना है वापस से समझ लेना। यही कॉन्सेप्ट है और यही अपन काम में लेंगे सभी जगह, पूरे चैप्टर में कॉन्टिन्यूटी में। क्या करेंगे अपन, जहां पर खड़े हैं, जहां पे खड़े हैं वहां पे फंक्शन की वैल्यू, एक स्टेप आगे फंक्शन की वैल्यू, एक स्टेप पीछे फंक्शन की वैल्यू अगर इक्वल है तो फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस है, संतत फलन है। ऐसा चेक करेंगे अपन। अब यहां पे h क्या है, h है वेरी स्मॉल डिस्टेंस, बहुत ही छोटी वैल्यू है।
बस ए से एक कदम आगे तो चलना है अपने को। ये है ए पॉइंट, यहाँ से एक स्टेप आगे है, यानी बिल्कुल थोड़ा सा हल्का सा आगे चलना है। तो जिसे अपन क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे एच बोल रहे हैं, जोड़ दिया ना, ऐड कर दिया ना, ए प्लस एच का मतलब हल्का सा आगे, ऐसे ऐसे कुछ ज्यादा। यहाँ पे ये एच क्या है, वेरी स्मॉल, बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही कम। जैसे अपन बोल सकते हैं, जैसे मान लो ये अपने वहां से 0 और ये क्या है 0.0000001। बताओ कोई डिफरेंस है क्या कुछ? बहुत ही कम डिफरेंस है इनके बीच में, तो अपन बोल सकते हैं लगभग 0 ही है। क्लियर है, समझ गए? तो देखो, तो बात समझ में आई गई? करके देखा तो अपने को क्या मिला, टास्क ये दिया गया कि आपको इसको पार करना है, और ये बोल दिया गया कि ये क्या है, एक साइड से टूटा हुआ भी है। अब आंखों भी पट्टी बांध के आपको खड़ा कर दिया गया। अब अपन कैसे चेक करें, अब किधर जाएं? क्लियर है, पार तो करना है, घर तो जाना ही है, तो कैसे अपन देखें? तो आप क्या देखोगे कि जस्ट जहां पे खड़े हो वहां से धीरे धीरे एक स्टेप आगे अपना पैर रखोगे और एक स्टेप पीछे पैर रखोगे और देखोगे कहीं पे टूटा हुआ तो नहीं है। टूटा हुआ नहीं है तो अपन क्या बोल देंगे, फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस है। क्लियर है, समझ गए क्या? ऐसे ऐसे करते करते, चेक करते करते अपन देख लेंगे, चले पार कर देंगे इसको। ये कॉन्सेप्ट, तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान क्या रखना है, कोई भी पॉइंट है ए, अक्स इक्वल ए पॉइंट ए, कोई सा भी हो सकता है पॉइंट, और यही आपको दे रखा होगा कि अक्स इक्वल 3 पे आप क्या कॉन्टिन्यूटी चेक करो, तो पॉइंट दे रखा होगा, एक स्टेप आगे देख लो, एक स्टेप पीछे देख लो। एक स्टेप आगे मतलब समझ गए, ए पर देख रहे हैं तो ए प्लस एच हो गया आगे, और ए माइनस एच क्या हो गया, पीछे हो गया। उन पर फंक्शन की वैल्यू अगर इक्वल आती है तब अपन फंक्शन को कैसा बोल देंगे, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बोल देंगे, संतत फलन बोल देंगे। तो देखो अब लिखते हैं थोड़ा तरीके से। तो साथ साथ लिखते रहो, ए फंक्शन पूरा ही लिखते हैं, चलो, ए फंक्शन एफ एक्स इज continuous if एफ ए का मतलब क्या हो गया, ए पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू और क्या एक स्टेप जस्ट आगे यानी ए प्लस एच पे फंक्शन की वैल्यू, और क्या एक स्टेप पीछे यानी ए माइनस एच पे फंक्शन की वैल्यू अगर इक्वल आती है, तीनों वैल्यू अगर इक्वल होती है तो अपन क्या बोलेंगे, फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, एक संतत फलन है। और जो वैल्यू कैसे आनी चाहिए, इन सभी की वैल्यू कैसे आनी चाहिए, एक फाइनाइट आनी चाहिए, अपने पास परिमित मान आना चाहिए, फाइनाइट वैल्यू। देखो हिंदी में भी लिख लो आप, क्या एक फलन संतत कहलाता है, एक फलन एफ एक्स संतत कहलाता है यदि, ये लिख लो, और कैसे होनी चाहिए, फाइनाइट वैल्यू मिलनी चाहिए इनकी अपने को। तो क्या चेक करना आपको, कोई फंक्शन दे रखा होगा, अगर ऐसे बोले कि x इक्वल, जैसे मान लो कोई फंक्शन है, ऐसे बोल दे x इक्वल 2 पे आप क्या करो, कॉन्टिन्यूटी चेक करो, तो ये पॉइंट हो गया अपने पास। क्लियर है? तो इस पे अगर अपने को चेक करना तो अपने को क्या करना पड़ेगा, एक तो यहाँ पे है ना फंक्शन की वैल्यू यानी f2 निकालनी पड़ेगी, और एक स्टेप आगे, अब एक स्टेप आएगा मतलब क्या हो गया, 2 में कुछ ऐड कर दो तो आगे हो गया, 2 से ज्यादा हो गया, तो एक स्टेप आगे मतलब f2 प्लस एच पे फंक्शन की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, एक स्टेप पीछे फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। अगर ये इक्वल आती है तीनों वैल्यू तो अपन क्या बोलेंगे, फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है, संतत फलन है। समझ गए क्या? तो देखो अब देखो इनको कैसे सोल्व करते हैं अपन, देखते हैं। देखिए यहाँ पे एफ ए का मतलब क्या है, एफ ए का मतलब है यहाँ पे क्या, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट एक्स इक्वल, क्या कि बिंदु एक्स इक्वल ए पर फलन का मान को अपन क्या बोलते हैं, एफ ए। देखो एग्जाम्पल से और सभी चीजें क्लियर हो जाएगी, टेंस लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है आपको। इसके बाद में अगर देखें तो अपन बोले ए प्लस एच क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी अपन लेंगे लिमिटिंग वैल्यू लेंगे, क्या लेंगे, लिमिटिंग वैल्यू, जहां पे क्या x टेंस टू क्या है, a प्लस और एफ एक्स, यानी क्या एफ एक्स की अपन क्या लिमिटिंग वैल्यू लेंगे। यहाँ पे x टेंस टू a प्लस का मतलब क्या है, a प्लस का मतलब a से जस्ट आगे। क्लियर है, a में कुछ ऐड करना है आपको, तो जैसे आप यहाँ पे रखोगे तो उसकी क्या करनी है, आपको लिमिटिंग वैल्यू लेनी है। अब लिमिट का तो पता ही है कैसे सॉल्व करता है। अब देखो इसको अपन बोलते हैं क्या,
लिमिट आ गई ना यहाँ पे, तो अपन बोलेंगे क्या, ये देखो ए प्लस एच पॉइंट कहाँ पर बताया था, देखो मैंने आपको यहाँ पे ये हो गया पॉइंट ए, इससे जस्ट आगे ए प्लस एच किधर हो गया, ये राइट साइड में हो गया। तो अपन क्या कर रहे हैं, लिमिट तो निकाल रहे हैं, तो इसको बोलेंगे अपन राइट हैंड लिमिट। क्लियर है, समझ गए क्या? इसे क्या बोलेंगे अपन, राइट हैंड लिमिट। और देखो इसी को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच। समझ गए क्या? यानी ए प्लस एच पॉइंट पे फंक्शन की आपको क्या निकालनी है, लिमिट निकालनी है। तो अपन देखो ये तो काम में लेंगे, मीनिंग सभी का एक ही है, लेकिन देखो अपन ये काम ले लेंगे डायरेक्ट, इसकी वैल्यू किसके इक्वल, इसके इक्वल, क्योंकि रखना याद रखना आसान है ना कि एफ ए प्लस एच क्या सोल्व करेंगे, इसकी लिमिट ले लो बस, आपको लिमिट लेनी है अपने को यहाँ पे। क्लियर हो गई बात? तो समझ लेना वापस से, एफ ए प्लस एच को अपन ये भी बोल सकते हैं कि अपन क्या कर रहे हैं, राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं या निकाल रहे हैं। इसको आप ये बोल सकते हो या फिर ये बोल सकते हो। अब इसके बाद में देखो क्या बच गया अपने पास, एफ ए माइनस एच और बच गया एफ ए माइनस एच। एफ ए माइनस एच किसके इक्वल होगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस और एफ एक्स। ए माइनस का मतलब समझ गए, ऐसे कुछ कम। तो अब देखो ऐसे कुछ कम को लिखने का तरीका ए माइनस एच हो गया। क्लियर है, एक्स टेंस टू ए माइनस। तो एफ एक्स की वही लिमिट निकालनी है, या फिर इसको अपन ऐसा बोल सकते हैं क्या कि इसकी क्या आप लिमिट ले लो, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच। तो देखो इसके इक्वल ये भी है ये भी है, तो कोई सा भी ले सकते हैं अपन। तो यही काम में लेंगे, एफ ए माइनस एच इक्वल क्या, इसकी लिमिट, एफ ए माइनस एच की क्या लिमिट, ये निकाल लो आप, इसके इक्वल हो जाएगा। अब देखो इसको अपन बोलते हैं क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट निकाल रहे हैं ना अपन यहाँ पे, तो ये कौन सी है, लेफ्ट साइड में निकाल रहे हैं अपन। ये ए हो गया पॉइंट, ये कौन सा हो गया, ए माइनस एच हो गया। तो ए माइनस एच बताया था ना मैंने, लेफ्ट साइड में है, तो क्या निकाल रहे हैं अपन, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। क्लियर है? तो यहाँ से अपन एक बात ये ले सकते हैं क्या कि ये तो क्या हो गई अपने पास, एल एच एल हो गई इक्वल एफ है इक्वल क्या हो गया, आर एच एल। लहल इक्वल एफ है, ऐसा भी अपन बोल सकते हैं। क्लियर है, समझ जाओगे। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालोगे, इस टाइप से कि एफ ए माइनस एच, एफ ए माइनस एच कैसे सोल्व करोगे इसको, आप इसकी लिमिट ले लो, बस यही काम करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे आपको बस ये एक लाइन याद रखनी है। अब इस एक लाइन को याद रखने का जुगाड़ मैंने आपको बता दिया क्या, कि आप जहां पे भी खड़े हो वहां से क्या एक स्टेप आगे एक स्टेप पीछे, और जहां पे खड़े हो वहां पे फंक्शन की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए बस। क्लियर बात, समझ गए क्या? देखो वही लिखा है मैंने, आप जहां पे खड़े हो वहां पे फंक्शन की वैल्यू, और वहां से एक स्टेप आगे फंक्शन की वैल्यू, एक स्टेप पीछे फंक्शन की वैल्यू अगर इक्वल आती है तो फंक्शन कैसा है, संतत फलन है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। क्लियर है? और देखो ऐसा भी अपन बोल सकते हैं क्या, यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉइंट की बात कर रहे हैं अपन। अच्छा यहाँ पे लिखा नहीं क्या अपन ने, ए फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट पॉइंट एक्स इक्वल ए पे चेक कर रहे हैं अपन पॉइंट, तभी तो लिखा है ना ए, यहाँ पे लिखा है ए प्लस एच, ए से जस्ट आगे ए से पीछे, यानी ए कोई भी पॉइंट है उस पर अपन क्या देख रहे हैं, क्वांटिटी चेक कर रहे हैं, उसको चेक कर रहे हैं अपन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। समझ गए क्या? तो क्या करना है आपको, लिमिट निकालनी है एक्स टेंस टू ए, किसकी, एफ एक्स की। अगर वो किसके इक्वल है, वैल्यू ऑफ फंक्शन, एट एक्स इक्वल ए। अगर ये अपने पास इक्वल है तब भी अपन क्या बोल सकते हैं, फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस है। क्या करना है, एफ एक्स की लिमिट निकाल लो, जो भी आपको पॉइंट दे रखा है वहां पे, और क्या वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट, उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू अगर इक्वल आती है तो अपन क्या बोल सकते हैं, फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं अपन, एफ ए। अरे ये तो समझ में आता ही है क्या, ये वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स पॉइंट एक्स इक्वल है। जैसे मान लो आपके कोई पास कोई फंक्शन है एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो मैं ऐसे बोलूँ एक्स इक्वल 2, एक्स इक्वल अपने पास क्या है, 2 है, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल, एक का मतलब यहाँ पे पॉइंट है, कोई भी हो सकता है, तो अपन कौन सा ले रहे हैं, 2। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल 2, इसकी एक्स इक्वल 2 पे फंक्शन की वैल्यू बतानी है, तो रख दो एक्स इक्वल 2, कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा,
5 हो जाएगा। तो यानी करने का मतलब क्या, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट x इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, ये 5 आ जाएगा। ऐसे निकालता है, समझ में आ गई क्या बात। अब ये लिमिट कैसे निकालते हैं देखो, अभी एग्जाम्पल दोनों समझते हैं, पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपको तो ध्यान क्या रखना है, एक तो ये ध्यान रखना है कि देखो कॉन्टिन्यूटी चेक करने के दो तरीके हो गए। एक तो ये कि फंक्शन की लिमिट ले लो और क्या वैल्यू ऑफ फंक्शन ले लो। अगर दोनों इक्वल है इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूस है। या फिर क्या, जिस पॉइंट पे खड़े हो, जैसे अपन खड़े हैं कहीं ना कहीं पे, तो कोई सा पॉइंट पे तो खड़े ही हैं अपन, या यहाँ पे खड़े हैं तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू, जस्ट एक स्टेप आगे गए वहां पर फंक्शन की वैल्यू, जस्ट एक स्टेप पीछे गए वहां पे फंक्शन की वैल्यू। अगर तीनों इक्वल आती है, बराबर आती है, तो अपन क्या बोल सकते हैं, फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, संतत फलन है अपने पास। बस ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। और ये ध्यान रखना है कि एफ ए क्या होता है अपने पास, एफ ए प्लस एच क्या होता है, इसकी लिमिट ले लो वैसे आप तो, समझ में आ गई बात। तो वो एफ ए प्लस एच होता है। एफ ए माइनस एच का मतलब इसकी क्या, वही क्या लिमिट ले लो आप, एच टेंडिंग टू 0 है यहाँ पे, तो ये ले लो। तो ये क्या हो गया, एफ ए माइनस एच हो गया। और ये सारी वैल्यूज कैसे आनी चाहिए अपने पास, फाइनाइट आनी चाहिए, परिमित आनी चाहिए, तभी अपन फंक्शन को कंटिन्यूस बोल सकते हैं। इनफाइनाइट आ जाए तो अपन क्या बोलेंगे, वहां पे फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, असंतत फलन है। समझ गए क्या। अगर अपने पास यहाँ पे देखो, यहाँ पे तीनों वैल्यू इक्वल होगी तब तो अपन बोलेंगे फंक्शन कंटिन्यूस है। अगर मान लो जैसे आपने यहाँ पे क्या निकाला, वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल लिया, एफ ए निकाल लिया, और ए माइनस एच पे फंक्शन की वैल्यू निकाली, अगर दोनों इक्वल नहीं है, नहीं होने का मतलब फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, असंतत फलन हो जाएगा। यानी तीनों में से अगर कोई भी इक्वल नहीं है तो वो फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस। जैसे मान लो ये इक्वल नहीं है तो फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूस है, असंतत फलन है। जैसे मान लो अगर यहाँ पे आप लिमिट निकाले, वैल्यू ऑफ फंक्शन ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया, डिसकंटिन्यूस फंक्शन हो गया। अगर इनका रिजल्ट अपने को इनफाइनाइट मिल रहा है तब भी फंक्शन कैसा हो गया, डिसकंटिन्यूस फंक्शन हो गया, असंतत फलन हो गया। क्लियर है, समझ गए बात को। तो चलो अब एग्जाम्पल के द्वारा अपन समझते हैं कि किस प्रकार से अपने को क्वेश्चंस करने हैं। तो देखो अपने पास फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल 1 इफ एक्स लेस देन इक्वल 0, 2 दे रखा है कब, जब क्या हो, एक्स कैसा हो, ग्रेटर देन इक्वल 0। देखो पहले तो इनका मतलब समझना आप, ये क्या है यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये दो फंक्शन दे रखे हैं अपने को, इनको कमांड रूप में लिखा गया है। अपन इसको अगर देखें तो ऐसा बोल सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल कितना अपने पास 1 है, कब है, जब एक्स क्या है, लेस देन इक्वल 0 है। और एफ एक्स इक्वल कितना है, 2 है, कब है, जब एक्स क्या है, ग्रेटर देन क्या है, 0 है। समझ गए क्या। इस प्रकार से दो फंक्शन है, दोनों को कमांड रूप से इसने ऐसे लिख दिया बस। क्लियर है बात। यहाँ पे समझते ही हो क्या है, एक्स इक्वल 0 पे भी फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 1 है, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 1, तो क्या बोलेंगे अपन, फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 1 है। कहाँ पे, एक्स इक्वल 0 पे, इक्वल का साइन आ रहा है ना यहाँ पे। अगर अपने पास x लेस देन 0 है, लेस देन 0 है, तब भी फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। जैसे मान लो x की वैल्यू अपने पास क्या है, -1 है। अब -1 लेस देन ही तो है 0 से, x इक्वल -5 है, तब भी फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, इस पे भी 1 होगी। क्लियर है। x इक्वल 0 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो वो 1 हो जाएगी। x ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, 0 से बड़ी, 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू है उसके लिए फंक्शन की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी अपने को, 2 लेनी पड़ेगी। समझ गए। जैसे मान लो x की वैल्यू 2 है, सॉरी x की वैल्यू अपन अगर ले ले क्या, 2 ले ले या 5 ले ले, कितनी भी ले ले, तो हमेशा आपको फंक्शन की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी, 2 लेनी पड़ेगी। क्लियर है, समझ गए यहाँ से। तो देखो, तो इसको अपन ग्राफ से बता देते हैं एक बार। तो ग्राफ से देखो कैसे बताएंगे। देखो अपने को बताया है एफ एक्स इक्वल हमेशा क्या होता है, y होता है, तो y इक्वल कितना है, 1 है, y इक्वल कितना है, 2 है, एफ एक्स इक्वल y होता है। तो देखो x यहाँ पे पहले देख लो, x इक्वल 0 पे, x इक्वल 0 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, दे रखा अपने को। तो y कितना है यहाँ पे, 1 है, तो x इक्वल 0 यहाँ पे हो गया, y इक्वल 1 यहाँ पे हो गया।
तो ये पॉइंट मिल गया अपने को। क्लियर है? कौन सा? 0 1। अब देखो इसके लिए आगे देखते हैं अपन x लेस देन 0। यहाँ पे ये भी तो है x लेस देन 0। x लेस देन 0 पे फंक्शन की वैल्यू यानी y की वैल्यू कितनी आ रही है? हमेशा 1 मिल रही है अपने को। यानी x लेस देन 0 का मतलब क्या है? 0 से आप कोई भी वैल्यू ले लो कम, हमेशा आपको y कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। तो देखो यानी कम वैल्यू इधर ही होगी, तो अपन लेंगे तो इसका ग्राफ बनाएंगे तो इस टाइप से बन जाएगा ये। देखो यहाँ पे x इक्वल -1 पे भी वैल्यू 1 है, यहाँ पे -2 पे भी वैल्यू 1 है, तो इस प्रकार से इसका ये करो बन जाएगा, ग्राफ बन जाएगा अपने पास। अब देखो आगे x ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन 0 पे वैल्यू कितनी है? 2 है क्या? तो x ग्रेटर देन 0 का मतलब इधर वैल्यू कितनी आ रही है? y की 2 आ रही है। अब 2 मान लो इधर है, तो 2 के लिए ये बन जाएगा अपने पास। समझ गए क्या? देख लो चाहिए यहाँ पे, जैसे आप 2 रखोगे तो यहाँ पे y की वैल्यू 2 मिल गई, 4 रखोगे तो y की वैल्यू वापस से 2। इसका मतलब ग्राफ कैसे बन जाएगा? ऐसा बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे x इक्वल अपने पास 0 पे है ना, 2 नहीं है, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे? होलो सर्कल कर देंगे। यहाँ पे होलो सर्कल का मतलब क्या है? यहाँ पे कि अपने पास यहाँ पे क्या x इक्वल 0 पे है ना, y की वैल्यू 2 नहीं है। होलो सर्कल का मतलब ये है। देखो ये अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पे डार्क कर दिया इसको। डार्क सर्कल का मतलब क्या है कि x इक्वल 0 पे यहाँ पे अपने पास y की वैल्यू मिल रही है। कितनी है? यहाँ पे y की वैल्यू 1 है, लेकिन यहाँ पे देखो नहीं है ना, x इक्वल 0 पे y की वैल्यू 2 कभी नहीं है। देखो इधर नहीं दिख रही है अपने को 2, तो 2 नहीं है। होलो सर्कल का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे अपने को कोई वैल्यू नहीं मिल रही है। इससे जस्ट आगे x ग्रेटर देन 0, 0 से आप कुछ भी आगे लोगे ना, कोई भी नंबर लोगे ना, तो हमेशा आपको क्या एक नंबर मिलता जाएगा। तो उनको जैसे आप ज्वाइन करोगे, सभी को मिलाओगे, तो इस प्रकार से ग्राफ बनेगा अपना, बन जाएगा। तो अब देखो फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है बताओ। देखो पेन उठाने की आवश्यकता पड़ रही है ना, ये ऐसे ग्राफ बनेगा फिर ऐसे बनेगा, तो फंक्शन कैसा हो गया? ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन हो गया, लगातार थोड़ी है यहाँ पे। तो कैसा फंक्शन हो गया? ये असंतत फलन हो गया। ये फलन कैसा है अपने पास? असंतत फलन है। ऐसे अपन ग्राफ से देखते हैं। देखो और समझ लो एक, f(x) इक्वल अपने को दे रखा है क्या? 1 2, x नॉट इक्वल 0, x इक्वल 0। वापस से देखो वही दो फंक्शन कमांड रूप में दे रखे हैं। तो क्या मैंने आपको बताया f(x) इक्वल कितना होता है? y होता है। तो y इक्वल एक तो दे रखा है 1 और एक क्या दे रखा है? 2 दे रखा है अपने को। कब? x नॉट इक्वल 0 है और x इक्वल 0 है। अरे समझ गए ना, f(x) इक्वल y होता ही है। तो देखो x इक्वल 0 पे कितनी है वैल्यू y की? 2 है। x इक्वल 0 पे y की वैल्यू कितनी है? 2। x इक्वल 0 पे y की वैल्यू कितनी है? 2। 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, मतलब अपन डायरेक्ट कर देंगे सर्कल। समझ गए? इसके बाद में x नॉट इक्वल 0, यानी x जब 0 नहीं है तो हमेशा y की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको? 1 मिलेगी। अब 0 नहीं होने का मतलब क्या हो गया कि x की वैल्यू आप कोई पॉजिटिव भी ले सकते हो, नेगेटिव भी ले सकते हो। सही है, 0 से बड़ी और 0 से छोटी कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन 0 ले सकते हैं अपन। यानी कहने का मतलब क्या है कि 0 पे तो अपने को मिल रही नहीं है कुछ वैल्यू, और 0 से जस्ट आगे जाते ही कितनी मिल जाती है? 1। यहाँ पे आ जाएगा। जैसे मान लो 0 की अपन क्या लेते हैं? x इक्वल 1 लेते हैं, तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 1 मिलेगी। x इक्वल 2 लेते हैं, तब भी y की वैल्यू कितनी मिलेगी? 1 मिलेगी। ऐसे ग्राफ बनेगा। और इधर ऐसे बन जाएगा, हम नेगेटिव वैल्यू लेंगे ना अपन, तब ऐसे बन जाएगा। लेकिन x इक्वल 0 पे ना अपने पास y की वैल्यू 1 नहीं है। देखो x इक्वल 0 पे है ना अपने पास y की वैल्यू 1 नहीं है, अपने पास 2 जरूर है। 2 को तो अपने लिख लिया, ये सर्कल कर दिया ना डार्क, होलो सर्कल आ जाएगा यहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ है कि x इक्वल 0 पे है ना, यहाँ पे अपने को y की वैल्यू नहीं मिल रही है, ये 1 नहीं है y की वैल्यू, ये बोल सकते हैं अपन यहाँ पे। देखो इधर तो मिल रही है x की वैल्यू, जैसे आप कुछ भी रख लो प्लस में, जैसे 5 रखोगे तो आपको हमेशा 1 मिलेगी। तो ये पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट ऐसे ऐसे रखते जाओगे तो ऐसे ग्राफ बन जाएगी। इधर ऐसे बताएगी। बताओ फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है? डिसकंटिन्यूस है। बताओ कैसा है? डिसकंटिन्यूस हो गया ग्राफ को। देखो ये पॉइंट ही तो बच गया अपने पास, ये तो चलो ये आ गया अपने पास, ये तो कंडीशन, लेकिन ये नहीं है ना पॉइंट अपने पास। सारे पॉइंट आने चाहिए अपने पास, तो फंक्शन ये अपने को पेन उठाने की आवश्यकता पड़ती है। इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया? ये डिसकंटिन्यूस हो गया, असंतत फलन हो गया। समझ गए होंगे? चलो और अपन एग्जांपल लेते हैं, उनसे और अपन समझते हैं।
जैसे है आपकी बुक का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 10। क्या दे रखा है आपको, करना है यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, सातत्यता चेक करनी है इसकी। फंक्शन अपने को दे रखा है क्या, एफ एक्स इक्वल एक्स प्लस 2 एक्स लेस देन इक्वल 1 एक्स माइनस 2 एक्स ग्रेटर देन इक्वल 1, ये दे रखा है अपने को। और एक दे रखा है अपने को, कोई फंक्शन दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 1 का है फंक्शन अपने पास क्या, एफ एक्स इक्वल 2x प्लस 3, और अपने को क्वांटिटी चेक करनी है कहाँ पे, x इक्वल 1 पे, 1 पे अपने को चेक करनी है क्वांटिटी इसकी, यानी फिर देखना है कि फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है, कहाँ पे 1 पे। देखो दो एग्जाम्पल है, दोनों से अपन समझते हैं। यहाँ पे इसमें करना आपको क्वांटिटी चेक करनी है, इसकी सातत्यता चेक करनी है। कहने का मतलब क्या कि फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है, ये अपने को बताना है यहाँ पे। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे अपने को कोई भी पॉइंट नहीं दे रखा है कि आपको इस पॉइंट पे आपको चेक करना है कि सातत्य चेक करना है या कंटिन्यूटी चेक करनी है, समझ गए क्या। कोई पॉइंट नहीं दे रखा है, इसने बोला नहीं है। यहाँ पे अपने को जरूर बोला है कि आपको x इक्वल 1 पे ना चेक करनी है, कंटिन्यूटी इसकी सातत्यता चेक करनी है। तो देखो कैसे करेंगे, देखो दिक्कत कहाँ पे होती है, दिक्कत कहाँ पे होती है अपने, जैसे अगर इसका ग्राफ बनाए अपन, तो ग्राफ से एक बार समझ लो। जैसे आप ग्राफ बनाओगे ना, यहाँ पे जैसे मान लो 1 है, यहाँ पे क्या है 2 है। जैसे इसका ग्राफ बनाओगे तो देखो ग्राफ इस प्रकार से बनेगा, इसका इस प्रकार से ग्राफ बनेगा, देख लेना बुक में भी दे रखा है आपके। तो देखो बताओ ग्राफ से अपने को दिख रहा है फंक्शन कैसा है, ये डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आ रही है, दिक्कत आ रही है 1 के ऊपर। देखो अगर अपन ये बात करें कि अगर अपने पास क्या है x माइनस 2 है और x ग्रेटर देन 1 है, अगर यही अपने को दे रखा है फंक्शन, अगर इतना ही दे रखा होता तो फंक्शन कैसा है, ये कंटिन्यूस फंक्शन है। ये कैसे है कि इसका ग्राफ है ये x माइनस 2 एक्स ग्रेटर देन इक्वल 1 के लिए ग्राफ कौन सा आ रहा है, ये बन रहा है अपने पास। तो बताओ ये तो कंटिन्यूस ही है, लगातार ही चल रहा है ये तो ग्राफ। इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन x माइनस 2 किसके लिए, x ग्रेटर देन 1 के लिए तो कैसा है, कंटिन्यूस है। और अगर अपन देखेंगे x प्लस 2 x लेस देन इक्वल 1, x लेस देन इक्वल 1 की बात करें तो ग्राफ कैसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा। तो इसके लिए भी अगर ये अलग से अपने को इतना ही फंक्शन दे रखा होगा, अगर ये एफ एक्स इक्वल ये, तो भी फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस है। लेकिन दिक्कत कहाँ पे हो रही है, दिक्कत हो रही है इस 1 पे। देखो दे रखा है ना x इक्वल 1 पे है ना, ये देखो कर्व टूट रहा है, टूट रहा है नहीं टूट रहा है, टूट रहा है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जहां पे इक्वल होता है ना, इक्वल का साइन, जिस पॉइंट के लिए इक्वल का साइन दे रखा होता है, उसी पॉइंट पे दिक्कत होती है। तो अपन क्या करेंगे, उसी पॉइंट पे हमेशा ना क्वांटिटी चेक करेंगे। तो यहाँ पे ना तो अपने को इसके लिए देखने की आवश्यकता है x ग्रेटर देन 1 पे, जैसे मान लो x लेस देन 1 का मतलब x इक्वल, जैसे आप -1 पे चेक करो, -2 पे चेक करो, -5 पे चेक करो, ऐसे अपने को अलग अलग पॉइंट्स पे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। चेक करेंगे तो कहाँ पे चेक करेंगे, ओनली और ओनली जहाँ पे इक्वल दे रखा है वहां पे। तो यहाँ पे कितना दे रखा है, x इक्वल कितना दे रखा है अपने को, 1 दे रखा है ना, इक्वल का साइन है ना यहाँ पे। तो इस पॉइंट पर अपन क्वांटिटी चेक करेंगे इसकी। क्लियर है बात। और चेक करने का तरीका वही अपना क्या कि आप क्या करो, जहां पर खड़े हो, कहां पर खड़े हो, यहाँ पे 1 पे खड़े हैं ना अपन, तो 1 पे फंक्शन की वैल्यू, एक स्टेप आगे फंक्शन की वैल्यू 1 प्लस h होगी, और एक स्टेप पीछे फंक्शन की वैल्यू देख लो अगर इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही है। क्लियर है। तो इस तरीके से करना पड़ेगा अपने को। ग्राफ से तो अपन समझ सकते हैं, तरीका ये होगा लिखने का अपने। तो यहां से क्या समझे, देखो सिंपल सी बात है। अगर आपको अलग से ये फंक्शन दे रखा है क्या कि एफ एक्स इक्वल कितना है, x माइनस 2 एक्स ग्रेटर देन इक्वल 1, तब ये फंक्शन हमेशा ना कंटिन्यूस फंक्शन होगा। आपको चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है यहाँ पे, क्योंकि अपने पास यहाँ पे डिसकंटिन्यूस देखो कब बन सकता है, 2 प्रकार से बन सकता है, या तो ग्राफ से देख लो, या फिर आप डायरेक्ट कैसे देख सकते हो कि जैसे मान लो इन्फिनिटी बन रहा हो, ये इन्फिनिटी तो ये बढ़ेगा नहीं फंक्शन कभी भी, इसका आंसर है ना, कुछ भी रख लो आप यहाँ पे, इन्फिनिटी नहीं बनेगा, x ग्रेटर देन 1 कुछ भी रख लो आप यहाँ पे, इन्फिनिटी वैल्यू नहीं मिलेगी अपने को, इनफाइनाइट नहीं मिलेगा ना यहाँ से। तो इसका मतलब ये फंक्शन हमेशा कैसा होगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। चाहे इसकी ग्राफ ड्रॉ करके देख लो, ग्राफ जैसे अपने देखी तो देखो लगातार चल रही है, कैसा है, कॉन्टिन्यूस है। तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस बोल सकता है। क्लियर है क्या। जैसे अपन अगर ये फंक्शन ले एफ एक्स इक्वल 1/x, तो ये आप डायरेक्ट देख के बता सकते हो कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, आपको कुछ भी चेक करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे अपन यहाँ पे देखो x इक्वल 0 रखेंगे ना,
x इक्वल 0, तो ये फंक्शन कैसा आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी। इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया, ये x इक्वल 0 पे कैसा हो गया, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो गया, असंतत फलन हो गया। समझ गए क्या? तो अपने को यहाँ पे कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिल रहा जो इसको क्या बना दे, इस फंक्शन को क्या बना दे, इनफाइनाइट बना दे, अनंत बना दे। इसका मतलब फंक्शन कैसा है, हमेशा कॉन्टिन्यूस है। अगर यही आपको अगर ऐसे बोले एफ एक्स इक्वल कितना है, x+2 और कंडीशन दे दे x लेस देन 0, क्या दे दे, x लेस देन 0 क्या, सॉरी 1 है यहाँ पे, x लेस देन 1, अगर ये दे दो तो ये फंक्शन भी हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा, क्योंकि यहाँ पे अपने को ऐसा कोई पॉइंट नहीं मिलेगा जो इसको क्या इनफाइनाइट बना दे, अनंत बना दे। कुछ भी रख लो आप x की वैल्यू यहाँ पे, कभी भी आपको इनफाइनाइट नहीं मिलेगा। इसका मतलब फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि देख लिया अपने ग्राफ के द्वारा भी देख लो आपसे। लेकिन जैसे इसने x इक्वल 1 लगा दिया, यहाँ पे कहाँ पे लगाया इसने, यहाँ पे लगाया, x इक्वल 1 भी तो दे दिया इसने, तो हमेशा अपने को डाउट कहाँ पे रहेगी, यहाँ पे रहेगी कि यार इस इक्वल पे कोई गड़बड़ हो सकती है। समझ गए क्या, इक्वल पर कोई ना कोई गड़बड़ हो सकती है, तो यहाँ पे अपन चेक करेंगे बस ओनली। तो यहाँ से अपन क्या समझे, यहाँ से अपन यही समझे मेरे प्यारे भाइयों, क्या कि हमेशा आपको कंटिन्यूटी अगर पॉइंट नहीं दे रखा है कि आप इस पॉइंट पे चेक करो, ये अगर नहीं दे रखा है तो आपको हमेशा क्या करना है, जो इक्वल का साइन दे रखा होता है उस पॉइंट पर आप कंटिन्यूटी चेक कर लो, और कहीं पे देखने की आवश्यकता नहीं है कि यहाँ पे x इक्वल 1 पे अपन चेक कर लेंगे, इसकी संततता कंटिन्यूटी अपन चेक कर लेंगे इसकी। समझ गए क्या? अब जैसे अपने को x इक्वल 2 या x इक्वल -5 इन पे अपने को चेक करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? क्योंकि देखो यहाँ पे तो दिक्कत आ रही है, यहाँ पे तो फंक्शन की देखो दो वैल्यू, ये देखो x इक्वल 1 पे क्या हुआ, x इक्वल 1 पे आ रही वैल्यू कितनी है इसकी, 3 आ रही है क्या, देखो x इक्वल 1 पे आ रही है इसकी वैल्यू 3। जैसे ही अपन क्या लेते हैं, x की वैल्यू 1 से ज्यादा लेते हैं तो वैल्यू इधर मिलने लग जाती है अपने को। यानी देखो यहाँ पे तो फंक्शन टूट रहा है, इस पे ही तो देखो, इस फंक्शन पे ही तो देखो, ये 1 पे तो वैल्यू मिल रही है इधर, और जस्ट आगे चले तो इधर ये कर्व काम में आ रहा है, और जस्ट इधर पीछे चले तो ये कर्व काम में आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कोई दिक्कत है 1 पे, इस 1 पे। तो समझ गए होंगे। ये अपने पास एग्जाम्पल है, इसको देखो कंटिन्यूटी चेक करते हैं इसकी, x इक्वल 1 पे। तो कैसे करेंगे अपन, कौन सा फॉर्मूला यूज मिलेंगे, देखो दो फॉर्मूले अपने पास कंटिन्यूटी चेक करने के, क्या कि जहाँ पे खड़े हो वहाँ पे फंक्शन की वैल्यू, एक स्टेप आगे फंक्शन की वैल्यू, एक स्टेप पीछे फंक्शन की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। या फिर डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं, लिमिट ले लो कहाँ पे, x टेंड्स टू a पॉइंट पे लिमिट किसकी, f(x) की कितनी आनी चाहिए, fa, ये मिलनी चाहिए। अब ये देखो कब काम में लेते हैं, जब अपने पास क्या हो, a से जस्ट आगे फंक्शन डिफाइन हो, a से जस्ट आगे कोई भी वैल्यू है उसके लिए फंक्शन डिफाइन हो, a से जस्ट पीछे कोई भी वैल्यू है उसके लिए फंक्शन डिफाइन हो, तब अपन ये काम में लेंगे, वरना ये ले लेंगे डायरेक्ट। देखो कैसे, ये इसमें काम में लेंगे अपन। देखो क्या, x ग्रेटर देन 1 पे चेक कर रहे हैं अपन, x इक्वल 1 पे चेक कर रहे हैं, तो 1 से जस्ट आगे के लिए फंक्शन ये रहा, फंक्शन डिफाइन है अपने पास, f(x) इक्वल x-2 अपन ले सकते हैं, बोला ना x ग्रेटर देन 2, कुछ भी लो आप चाहिए। और एक स्टेप पीछे मतलब 1 से कुछ कम के लिए, 1 से कुछ कम के लिए ये रहा फंक्शन, फंक्शन डिफाइन है। इसका मतलब अपन यहाँ पे ये डेफिनेशन काम में ले लेंगे कंटिन्यूटी की। अब यहाँ पे तो अपने को डायरेक्ट बोला है x इक्वल 1 पे आपको चेक करना, तो डायरेक्ट लिमिट निकालो आप इसकी x इक्वल 1 पे, और ये वैल्यू ऑफ फंक्शन देख लो x इक्वल 1 पे, अगर इक्वल आती है तो बता देंगे अपन कंटिन्यूस है। तो समझे कि नहीं समझे बात को, क्या करना है। अगर या फिर सिंपल आप बोले तो सीधा सीधा डायरेक्ट ये देख लेना, अगर अपने पास ये अलग अलग कंडीशंस दे रखी है तब तो आप लगाओगे ये, वरना आप क्या करोगे, डायरेक्ट लिमिट निकालोगे जो भी पॉइंट दे रखा है वहां पे। अब देखो यहाँ पे कोई नहीं दे रखी है, इसमें कंडीशंस नहीं है कि x ये है, x वो है, इतना है, वो है, यहाँ पे अपने को दे रखा है तो अपन ये लगा लेंगे तरीका। क्लियर है? तो देखो सोल्व करते हैं। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, एक तो वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालनी पड़ेगी कहाँ पे, x इक्वल a पे। तो अपन सबसे पहले निकालते हैं क्या, वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल a क्या है अपने पास, पॉइंट है, तो यहाँ पे कौन सा दे रखा है अपने को, 1 दे रखा है, तो अपन बोल सकते हैं कौन सा पॉइंट है, 1। इस पे फंक्शन की वैल्यू, यानी क्या करना है, f a, x की जगह क्या रखना है, a रखना है, मतलब यहाँ पे क्या रखना है अपने को, x की जगह 1 रखना है, तो रख दो फंक्शन में x की जगह 1 रखो। तो जैसे अपन रखते हैं तो कितना हो गया, 2 × 1 + 3 कितना हो गया, 5। क्लियर है? ये हो गया, वैल्यू ऑफ फंक्शन निकल गई। इसके बाद में लिमिट निकालनी है अपने को, तो निकाल लो लिमिट x टेंड्स टू a कितना है अपने पास, 1 है, पॉइंट 1 ही तो है, 1 पे ही तो देखना है अपने को, 1 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, इसकी संततता चेक करनी है। तो कितना हो गया यहाँ पे f(x), अब रख दो, देखिए लिमिट x टेंड्स टू 1, f(x) कितना है अपने पास, f(x) ये रहा 2x + 3,
तो देखो रखो, देखिए यहाँ पे x टेंस टू 1 रख दो, x इक्वल 1 रख दो यहाँ पे, तो कितना हो गया 2 इंटू 1 प्लस 3 कितना हो गया 5। तो बताओ दोनों वैल्यू इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही है? तो लास्ट में लिख दो लिमिट ऑफ x टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल एफ ए। यहाँ पे ए पॉइंट कौन सा है 1 है ना, तो ये हो जाएगा 1, यहाँ पे 1 हो जाएगा। इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो गया, संतत फलन हो गया। समझ में आ गई बात? कैसे अपन देखते हैं कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करते हैं। क्लियर है बात? संतत फलन हो गया ना, दोनों इक्वल आ गया, इसका मतलब क्या? फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल ए। तो क्या करना है वापस देख लेना किस प्रकार से आपको इक्वेशन करना है। अगर अपने पास कोई भी कंडीशन नहीं दे रखी तो डायरेक्ट कौन सा तरीका, ये लगाओगे, लिमिट निकालो और वैल्यू ऑफ फंक्शन देखो। अगर अपने को कंडीशन दे रखी है कि x की वैल्यू ये है, छोटी है, बड़ी है, इसके लिए ये है, इस टाइप से है, तो क्या करोगे, जहां पे खड़े हो वहां पे फंक्शन की वैल्यू एक स्टेप आगे एक स्टेप पीछे, फंक्शन की वैल्यू अपने को देखनी है। अगर इक्वल आती है तो बोल देंगे फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूअस है। समझ गए क्या? तो देखो इसको अपन देखते हैं। तो देखो अपने को करना क्या है, यहाँ पे अपने को क्या पता चला, कहाँ पे चेक करें अपन इसको, x इक्वल 1 पे। अपने को x इक्वल 1 पे ही इस पे गड़बड़ दिखेगी और कहीं पे गड़बड़ नहीं है। यहाँ पे कहीं भी आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है, जहाँ पे इक्वल का साइन हो वहां पे चेक कर लो आप। तो अपन क्या कर रहे हैं, एट x इक्वल 1 पे, x इक्वल 1 पे अपन देख रहे हैं। यानी इस बार ए पॉइंट कौन सा है, x इक्वल ए तो होता है पॉइंट अपने पास, एक की वैल्यू कितनी है 1, ऐसे बोल सकते हैं अपन। क्लियर है? तो देखो अपने पास क्या कैसे चेक करते हैं, क्या कंडीशन देखनी होती है अपने को, क्या कि जहां पे खड़े हो वहां पे और क्या एक स्टेप आगे फंक्शन की वैल्यू एक स्टेप पीछे फंक्शन की वैल्यू अपन देखते हैं, इक्वल आनी चाहिए तीनों। तो यहाँ पे ए पॉइंट कौन सा है, 1 है, 1 पे चेक करेंगे अपन, 1 पे कॉन्टिन्यूटी, तो ए को इतना आ जाएगा 1 रख दो, यहाँ पे 1 लिख दो। क्लियर है? तो अब सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं, एक बार 1 प्लस एच निकाल लेते हैं, ये निकाल लेते हैं, ये निकाल लेते हैं। देखो कैसे निकालेंगे, ध्यान रखना है यहाँ पे। सबसे पहले देखो इसको अपन क्या बोलते हैं, RHL बोला था मैंने, a प्लस एच, ए से जस्ट आगे राइट साइड होगी, ये लेफ्ट साइड, तो RHL राइट हैंड लिमिट, मतलब जिसको अपन बोलते हैं क्या, दाईं सीमा। क्या बोलते हैं? दाईं सीमा, LHL। तो दाईं सीमा निकाल रहे हैं तो अपन क्या करेंगे, 1 प्लस एच पे फंक्शन की वैल्यू देखेंगे। तो कैसे करेंगे, मैंने क्या बताया था कैसे ओपन होता है ये, डायरेक्ट इसकी लिमिट ले लो सब। तो लिमिट एच टेंडिंग टू क्या होगा, 0। ये ध्यान रखना, एच क्या है, 0 की ओर टेंड कर रहा है। क्या हो जाएगा 1 प्लस एच। अरे ऐसे तो बताया था मैंने कि जैसे अपने पास क्या है, ये है a प्लस एच पॉइंट है, तो इस पे इसकी वैल्यू क्या होती है, लिमिटिंग वैल्यू होती है एच टेंडिंग टू 0 एफ ए प्लस एच। यानी इस फंक्शन की क्या करनी है, आपको लिमिट लेनी है, बस यही काम करना है। तो यहाँ पे पॉइंट a है तो a प्लस एच, यहाँ पे हो गया। अब देखो f तो है यहाँ पे f1 प्लस एच। क्लियर है? यानी ये का ये वापस से यहाँ पे लिख लो और उसकी लिमिट ले लो, बस ये काम करना है अपने को। तो अब देखो यहाँ पे जनरली अगर देखें तो क्या होता है अपने पास, fx इसी प्रकार से होता है। ये क्या होती है वैल्यू, यहाँ पे x की वैल्यू होती है, तो इस बार x की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, 1 प्लस एच दे रखी है। तो 1 प्लस एच पर अपने को फंक्शन की वैल्यू देखनी है कितनी आएगी। तो पहले तो ये देखो कि 1 प्लस एच के लिए फंक्शन कौन सा काम में ले। फंक्शन तो अपने पास 2 है यहाँ पे, अरे 2 ही है ना, एक फंक्शन तो ये रहा, एक ये रहा, 2 फंक्शन है। अब काम में कौन सा ले, कहाँ पे अपन 1 प्लस एच रखे x की वैल्यू। तो देखो यहां से ये समझ लो 1 प्लस एच का मतलब 1 से ज्यादा, समझ गए। यानी x की वैल्यू क्या है, 1 से ज्यादा है। तो x की वैल्यू यही तो है, x ही तो बोलते हैं इसको अपन। x की वैल्यू क्या है, 1 प्लस एच है, यानी 1 से कुछ ज्यादा है x की वैल्यू। तो देखो 1 से ज्यादा के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे अपन काम में, 1 से ज्यादा के लिए कौन सा है फंक्शन, देखो ये रहा, ग्रेटर देन का मतलब यही तो गया 1 से ज्यादा। तो 1 से ज्यादा के लिए फंक्शन कौन सा काम है, लोगे ये लोगे। अब यहाँ पे x की जगह क्या रखोगे आप, 1 प्लस एच रखोगे। यही बात समझने की बात है, यहाँ पे कुछ और बिल्कुल आसान है चेक करना कॉन्टिन्यूटी। यानी फंक्शन का पता चल गया। सबसे पहले देखो कौन सा फंक्शन अपन यूज में लेंगे, यहाँ पे कौन सा लेंगे, सेकंड में रखना है अपने को वैल्यू क्या, x की जगह क्या रखनी है, 1 प्लस एच, क्योंकि 1 प्लस एच है ना यहाँ पे। अरे ऐसा तो होता है f(x) इक्वल अपने पास जैसे है 2x, तो f2 कितना होगा, x की जगह 2 रखना है। तो सिंपल है क्या, x की जगह 1 प्लस एच रखो, तो x की जगह अपन 1 प्लस एच रख रहे हैं। तो देखो कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा, 1 प्लस एच
रख दिया x की जगह, माइनस कितना है 2 है, तो देखो कितना हो जाएगा यहाँ से, लिमिट s टेंडिंग टू 0 -1 प्लस h। अब s टेंड्स टू 0 दे रखा है तो h की वैल्यू कितनी रखनी है अपने को, 0 रखनी है, तो यहाँ से जैसे 0 रखा तो कितना आ गया -1। अब ये लिमिट हट जाएगी यहाँ से, कैसे हट जाएगी देखो ध्यान दे लेना, यहाँ पे अपन ने क्या किया, अरे लिमिट रखनी तो है ही, एच टेंडिंग टू क्या है यहाँ पे 0 है, मतलब एच की वैल्यू क्या रखनी है अपने को 0, तो जैसे 0 रखा तो कितना आया -1 आया। अब यहाँ पे एच की कोई ट्रिम ही नहीं है, ट्रिम ही नहीं है, तो आप यहाँ से अगर वापस ऐसा लगाओगे तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, एच टेंड्स टू 0 ऐसा लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अपने को क्या करना होता है, एच की जगह 0 रखना होता है, तो एच की जगह 0 अपन ने रख दिया, एच का पूरा काम हो गया, एच यहाँ से हट गया तो सिंपल क्या बचा अपने को पास -1, तो ये लिमिट हटा दो, लिमिट कहाँ में ले ली अपन ने यहाँ पे, क्लियर है, तो कितनी वैल्यू मिल गई -1 मिल गई। अब क्या करना है अपने को, LHL पे निकालना है, लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बाईं सीमा, बाईं सीमा भी अपने को निकालनी है, तो बाईं सीमा क्या है, कौन सी है, यही तो है f a - h पर लिमिट निकालना, तो वही हो जाएगी क्या, बाईं सीमा। इस पर लिमिट निकाल लो आप, लिमिट s टेंड्स टू 0, इसी की तो निकालते हैं, क्लियर है। तो देखो अब क्या करना है, पहले तो देखो फंक्शन कौन सा काम में आएगा, 1 - h, 1 - h का मतलब 1 से कुछ कम, तो 1 से कुछ कम के लिए अपन कौन सा फंक्शन काम में लेंगे, देखो पहले वाला, 1 से कम के लिए यही तो है x + 2, x लेस देन 1, 1 का मतलब क्या है, लेस देन 1 का मतलब क्या, 1 से कुछ कम, 1 से कुछ कम के लिए फंक्शन ये काम में जाएगा। मतलब आपको क्या करना है, इस फंक्शन में x की जगह कितना रखना है, 1 - h रखना है, तो रख दो, देखिए लिमिट s टेंडिंग टू 0, x की जगह क्या रख दो, 1 - h रख दो, प्लस कितना है 2 है, तो 2 रख दिया अपन ने, क्लियर है। इक्वल कितना आ गया, लिमिट यहाँ से डायरेक्ट रख देता हूँ मैं, कितना आ गया 3 आ गया, ये आ गया। अब देखो लिमिट रख दो यहाँ पे, लिमिट s टेंड्स टू 0 है, तो h की वैल्यू 0 जैसे रखते हैं तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और लिमिट हट जाएगी यहाँ से, क्योंकि रख देना अपन ने लिमिट, क्लियर है। अब और क्या निकालना है अपने को, f1 की वैल्यू निकालना है, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट x = 1, तो x = 1 पे अपन फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, कितनी होगी f1 की वैल्यू कितनी होगी बताओ, देखो पहले देखो कहां से निकालेंगे अपन, कौन सा फंक्शन काम लेंगे, वही दो फंक्शन है, दोनों में से कहां पे रखनी है x की वैल्यू 1, ये x ही तो है, x की वैल्यू 1 कहां पे रखनी है अपने को, देखो यहाँ से देखो x = 1, यहाँ पे ये भी तो है, x = 1 है और x लेस देन 1 है, दो को कमेंट रूप में लिखा है इसने ऐसे, तो x = 1 के लिए फंक्शन कौन सा है, ये है कि आपको fx की वैल्यू कितनी लेनी है, x + 2 लेनी है, क्लियर है। तो यहाँ पे अपन इसके अंदर x की वैल्यू कितने रख देंगे, 1 रख देंगे। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई, कि यहाँ पे क्या है, x लेस देन 1 भी है, x = 1 भी है, दोनों के लिए एक ही फंक्शन काम में आ रहा है, ये x + 2 वाला, तो कहने का मतलब x = 1 पे कौन सा फंक्शन आएगा, x + 2। यहाँ पे अपने को क्या करना है, 1 पे वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू क्या रख दो, 1 रख दो, इसमें जैसे 1 रखोगे तो कितना मिल जाएगा अपने को 3, 1 + 2 कितना आ जाएगा 3, क्लियर है, ऐसा निकाल लेंगे अपन। तो ये काम हो गया, क्या कर लिया अपन ने, जहां पर खड़े थे कहां पे, 1 पे खड़े थे, वहां पे फंक्शन की वैल्यू अपन ने देख ली, जस्ट एक स्टेप आगे फंक्शन की वैल्यू देख ली, एक स्टेप पीछे फंक्शन की वैल्यू देख ली। अब मैंने क्या बताया था, तीनों कैसे आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए, तो देखो तीनों इक्वल आ रही है क्या, यहाँ पे -1 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, तो बताओ इक्वल कहाँ पे आया, तीनों इक्वल आनी चाहिए। अगर एक भी अपने पास अनइक्वल है, इक्वल नहीं है, इसका मतलब फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे कि f1 पे वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे 3 आ रही है, सही है, और क्या है, f1 + h पे कितनी आ रही है, -1 आ रही है, कोई सी भी देख लो, सभी इक्वल आनी चाहिए ना, तो यहाँ पे इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है, f1 किसके इक्वल नहीं है, इसके इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया, ये डिसकंटिन्यूअस हो गया, क्लियर है क्या बात है। देखो तीनों वैल्यू इक्वल आनी चाहिए थी, लेकिन इक्वल नहीं आ रही है, तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे कि जो दाईं सीमा है ना, दाईं सीमा के इक्वल है ना, फंक्शन की वैल्यू नहीं है, इस वजह से क्या कि फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है, असंतत फलन है। तो मेरे हिसाब से समझ गए होंगे, बिल्कुल आसान थ्योरी है। अरे लिमिट निकालना तो आसान ही है, लिमिट निकालने का मतलब आपको s टेंडिंग टू 0 रखना है, बस थोड़ा सा सोल्व करना है, 11th में पढ़ाई होगा ये तो लिमिट निकालना, तो
और बस यहाँ पे ये चेक करना है कि कौन सा फंक्शन काम में आएगा। ऐसे हर किसी में अपन नहीं रख सकते कि हाँ वहां पे आप 1 + h रख दो 1 - h रख दो, ऐसा हर किसी में नहीं रख सकता है अपन। ये यहाँ पे इससे अपने को चेक करना है, इस कंडीशंस को अपने को ध्यान में रखना है कि x > 1 के लिए अपन ये फंक्शन काम में लेंगे, x = 1 के लिए भी यही लेंगे, x < 1 के लिए भी यही काम में लेंगे। ऐसे अपने को ध्यान रखना है। और फिर क्या करना है, लास्ट में देख लो 1 पे चेक कर रहे हो तो क्या ये तीनों इक्वल आने चाहिए, तीनों आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये दोनों इक्वल आ गए, ये नहीं है, तीनों इक्वल आने चाहिए। कैसे होने चाहिए, फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, परिमित मान ही तो है। देखो ये तो परिमित ही तो है, -1 और 3 ये तो परिमित मान तो परिमित है, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है। नहीं होने का मतलब क्या हुआ यहाँ से कि फंक्शन क्या डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, असंतत फलन है। कहाँ पे, x = 1 पे। क्लियर है बात, समझ गए।